नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने तीखा हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि राज्य में पर्ची सरकार काम कर रही है, जिसे सीएम भजनलाल ने प्रमाणित भी कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम केवल दिल्ली से आई पर्ची पढ़कर ही बोलते हैं। डोटासरा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों को उठाया था, जिसमें अग्निवीर योजना, मणिपुर की घटना और बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू न तो डरता है न ही डराता है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 10 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। मोदी विदेशों में घूमते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों को सदन में उठाया, जिसने मोदी और शाह की बेचैनी बढ़ा दी। इसके आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। भजनलाल सरकार का आज पहला बजट सत्र है। इसके पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अपने आवास पर एक विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस सत्र की तैयारी पर चर्चा की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक से किरोड़ी लाल मीणा नदारद रहे। बता दें, बार बार किरोड़ी लाल मीणा जो है वो अपने इस्तीफे की बात करते हैं। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक और विधायक दल की बैठक में मंत्री मीणा शामिल नहीं हुए। ऐसे में विधानसभा में विपक्ष किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर सरकार पर हमला जरूर करेगा। विपक्ष में बैठे कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार के ब्यूरोक्रेट्स और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी सदन में बड़ा मुद्दा बन सकती है। हालांकि सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल नहीं था। गुरुवार से प्रश्नकाल शुरू होगा। बजट सत्र में सदन की कार्रवाई 3 और 4 जुलाई को होगी। इसके बाद 9 जुलाई तक सदन स्थगित किया जाएगा और 10 जुलाई को बजट पेश करने के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बजट पेश होने के बाद 11, 12 और 15 जुलाई को सदन में बजट पर चर्चा होगी। अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की तीसरी खबर की ओर, जो हाथरस जिले से निकलकर सामने आई है। दरअसल हाथरस जिले के फुलरई गांव में साकार हरि बाबा का सत्संग था। इस दौरान मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में राजस्थान के भरतपुर और डिग जिले की 3 महिला घायल हो गई, जिसमें से डिग जिले की घायल महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक भरतपुर और डिग से 800 से अधिक लोग इस सत्संग में शामिल होने गए थे। सत्संग में शामिल होने के लिए एक बस की गई थी, बाकी लोग अपनी छोटी गाड़ियों से गए थे। सत्संग में हुई भगदड़ के दौरान भरतपुर की 2 और डिग जिले की 1 महिला घायल हो गई, जिनमें से डिग जिले के कुम्हेर थाने के गांव साबोरा के रहने वाले राजेंद्री पत्नी प्रसादी जाटव ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा मलाह गांव की 1 महिला रानी घायल हो गई, उसे एटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत की और प्रदेश की बेरोजगारी, क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं, वहां भौगोलिक दृष्टि से वह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। आगामी बजट में सरकार से युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने और क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विशेष घोषणाएं करने की उम्मीद भी इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने जताई। उन्होंने विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से इन क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिलाने की मांग की जाएगी, जिससे वहां की स्थिति में कुछ सुधार हो सके। भाटी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं इस बजट में सरकार इन क्षेत्रों के विकास पर जरूर ध्यान देगी। बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर रुख करते हैं। हाथरस में हुए हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शोक व्यक्त किया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि यह दिल दहला देने वाली घटना है। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से मृतकों के परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना भी की। वसुंधरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ यह हादसा वाकई में एक बड़ी त्रासदी है। बता दें, इस हादसे में 120 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान मीडिया ने उनसे राहुल गांधी के लोकसभा में हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर भी सवाल किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री इस सवाल से बचकर निकल गई। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।